बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। लास्ट लेक्चर में किसी को कोई डाउट, कोई पॉइंट समझा नहीं हो? रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस। जल्दी रेज हैंड करो। कोई भी नहीं है पूरे बैच में। बच्चों पढ़ना है ना हमें। कोई तो होगा जो पढ़ रहा होगा या मतलब क्लास में बैठा है, वैसे कनेक्ट करके चले गए। कोई भी नहीं है। आंचल, आप ही माइक ऑन कर लो बच्चे। क्या करते हो यार, मैं पढ़ाऊंगा कैसे? मतलब कोई तो होना चाहिए ना जो। हाँ चल। यस सर। हाँ बच्चे, कहाँ तक हुआ था हमारा लास्ट लेक्चर में? ये क्वेश्चन हो गया था क्या? सर या यस ये सर, वाला ये हो हुआ गया था? था। ये वाला हुआ था। ये वाला होमवर्क दिया था सर। एक मिनट, कौन सा होमवर्क दिया था? इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर लिया या करना बाकी है आपका? होमवर्क दिया तो था मैंने। कर लिया सर। अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है। तो डिस्कस कर ले। क्या दे यस सर। रखा है? चार्ज क्यों दे रखा है? ये अनचार्ज कंडक्टर है। यहाँ पे पॉइंट ए है जो कि r/2 डिस्टेंस पे, और सेंटर से डिस्टेंस 2r दे रखा है। ओके, यस है सर। ना? अब क्या फंडा है कि अगर ये दे रखा है तो हमसे पूछा गया है, पोटेंशियल पूछा गया है एट पॉइंट ए, ठीक है, ड्यू टू चार्ज क्यू, इंड्यूस चार्ज के कारण और ए नेट के कारण। ओके, वी ए नेट यस पूछा सर। है। अब पॉइंट चार्ज के कारण तो हम डायरेक्टली देख सकते हैं, के क्यू बाय डिस्टेंस, तो के क्यू बाय 3r/2, राइट? यस सर। है ना? के क्यू बाय 3r/2 आ जाएगा। बट इंड्यूस चार्ज कैसा होगा? ये बाहर है तो यहाँ इंड्यूस चार्ज इधर नेगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव। राइट? बट ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा, यस सर। राइट? नॉन यूनिफॉर्म होगा तो इससे जो डिस्टेंस होगा उसका हमें पता नहीं है। यस सर। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? हमें पता ही नहीं है क्या होगा, ठीक है। बट मुझे, मेरे पास एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? अनचार्ज कंडक्टर विद नो चार्ज इनसाइड, तो यहाँ पे फील्ड की कितनी होगी? यहाँ पे फील्ड कितनी होगी बच्चे? 0। 0 होगी। अगर फील्ड 0 होगी तो डीवी 0 होगा, यस सर। और अगर डीवी 0 है तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, राइट? यस सर। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो बाय एनी लॉजिक अगर पॉइंट ओ पे निकालता हूं चीजें, यस सर। राइट? तो पॉइंट ओ पे अगर मैं निकाल पाऊं तो क्या होगा, है ना? पॉइंट ओ पे जितना पोटेंशियल है उतना ए पे आ जाएगा। यस सर। ओके, तो पॉइंट ओ और पॉइंट ए पे सेम आ गया तो वहां से हम, है ना, इंड्यूस चार्ज का निकाल सकते हैं, राइट? यस सर। ओके, तो हम देखना कैसे निकालेंगे। वी ए ड्यू टू क्यू, के क्यू बाय 3r/2, राइट? यस। इनसाइड अ कंडक्टर
इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, Yes, sir. तो V कांस्टेंट होगा, तो VO नेट इज इक्वल टू VA नेट। अब देखते Yes. जाना, ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, बट क्योंकि अनचार्ज था तो जो भी चार्ज आएगा इंड्यूस होगा वो नेट चार्ज तो 0 ही होगा, Yes, sir. इक्वल पॉजिटिव इक्वल नेगेटिव। अगर नेट 0 होगा तो सेंटर से इसका जितना डिस्टेंस है, इसका जितना डिस्टेंस है, इतना सबका डिस्टेंस सेम ही है, और पोटेंशियल हमारी एक Yes, sir. स्केलर क्वांटिटी होती है, तो के क्यू बाय आर इंड्यूस का निकालूंगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि नेट क्यू तो 0 ही है ना। Yes, sir. ओके, तो हम क्या देख सकते हैं, फॉर पॉइंट ओ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज आर इक्विडिस्टेंट, तो वी नेट कितना होगा, वी ड्यू टू क्यू प्लस वी इंड्यूस्ड, राइट। Yes, sir. अब वी ड्यू टू क्यू कितना आ रहा है बच्चे, वी ड्यू टू क्यू आ रहा है के क्यू बाय 2r, क्योंकि 2r डिस्टेंस पर है, Yes, sir. राइट। अब अगर v ड्यू टू क्यू 2r आ रहा है तो अपन यहाँ पे v इंड्यूस के कारण देख लेते हैं, वो 0 आ जाएगा क्योंकि q टोटल Yes. 0 है, राइट। Yes. q टोटल 0 है तो हम क्या देख सकते हैं, vo नेट आ गया के क्यू बाय 2r, एंड एक बार ये के क्यू बाय 2r आ गया तो हम क्या देख सकते हैं, vo नेट और va नेट इक्वल है, vo नेट के क्यू बाय 2r है, दैट मस्ट बी इक्वल टू va नेट, तो के क्यू बाय 2r इज इक्वल टू v ड्यू टू v एट a ड्यू टू q प्लस v इंड्यूस्ड, a पर भी दो चार्जेस के कारण आ रहा है, राइट। Yes, sir. तो यहाँ पे के क्यू बाय 3r/2 क्यू के कारण, ये तो हमने देख ही लिया था, राइट, Yes, sir. है ना। और ये हम के क्यू बाय 2r निकाल ही चुके हैं, प्लस वी इंड्यूस, तो वी इंड्यूस्ड आ जाएगा। समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. लिखना है, लिखना बाकी है क्या बच्चे? Yes, sir. बाकी है. ठीक, मैं ना आपको लिखने का वो देता हूँ। जो भी बच्चे लिख रहे हैं रेज हैंड कर लो, आई वेट, है ना। आंचल अभी माइक ऑफ कर लो, ठीक है। और भी बच्चे अगर कोई लिख रहे हो तो रेज हैंड कर लो बच्चे, मैं सिर्फ आंचल का वेट करने वाला हूँ, क्योंकि आप लोग तो मुझे लग नहीं रहा कि क्लास में बैठे हो, रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हो। माइक नहीं ऑन करना तो रेज हैंड तो कर लो लिखते टाइम एटलीस्ट। ये दो चार बच्चे हैं, आंचल, प्रशांत, श्रुति, रिस्पॉन्ड करते हैं, बाकी तो आई डोंट नो कर क्या रहे हैं। नोट डाउन होते प्लीज लोअर योर हैंड, तो मुझे आइडिया लग जाएगा, तो मैं सिर्फ नीचे स्क्रॉल डाउन कर दूंगा।
NAPJC 13 अगर आपका ही बचा है बस। ओके करो बच्चों। बादल हो जाए तो प्लीज लोअर योर हैंड। स्टार्ट करें। अच्छा नेक्स्ट। यस सर। क्वेश्चन लिखो और सॉल्व करो। माइक ऑफ कर लो जो भी बच्चे जो भी बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं रेज हैंड कर दें।
जिनका भी अटेम्प्ट हो जाए प्लीज लोअर योर हैंड। चलो हाँ चल डिस्कस करें। यस सर। इंड्यूस चार्ज के कारण कहाँ निकालना है? पॉइंट पी पर पोटेंशियल। बिल्कुल सिमिलर टेक्निक होगी। पॉइंट पी का और ओ का पोटेंशियल सेम रहेगा, करेक्ट? यस सर। इनसाइड अ कंडक्टर हमारा क्या कहते हैं, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। तो वीओ नेट और वीपी नेट क्या है? इक्वल होगा। बस इसमें डिफरेंस ये है कि चार्ज Q1 भी दे रखा है। यहाँ पर चार्ज Q1 भी दे रखा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। Q1 के कारण, कंडक्टर के खुद के कारण तो पूरे उस पे KQ1/R होता है, ऊपर अपने अंदर जो भी है सब, राइट? यस सर। तो ये KQ1/R, Q2 के कारण KQ2/D, D डिस्टेंस पर है तो इंड्यूस के कारण 0, क्योंकि नेट इंड्यूस चार्ज 0 होगा और ऑल इंड्यूस चार्ज आर इक्विडिस्टेंट, राइट? यस सर। P पॉइंट पे Q1 के कारण वही KQ1/R, क्योंकि जब मैं इसको सिर्फ देखूंगा, सिर्फ इसको देखूंगा तो इसके कारण तो अंदर हर जगह सेम रहेगा। कितना होता है? खुद के सरफेस के जितना, राइट? यस सर। यहाँ पे ये कितना आएगा? Q2 KQ2/X, क्योंकि डिस्टेंस X दे रखा है, यस सर। राइट? बाकी इंड्यूस के कारण, राइट? तो यहाँ पे यस सर। ये दोनों वाला फैक्टर तो कैंसिल हो जाएगा। यस। ये कैंसिल हो गया तो हमारा क्या बचेगा? इंड्यूस निकल जाएगा, दिस KQ2 यस सर। 1/D - 1/X, राइट? यस सर। एक मिनट आपको, हाँ बच्चे नोट डाउन कर लो। नेट इंड्यूस चार्ज 0 क्यों होगा? हर्ष माइक ऑन करो। बता तो ना हूं, माइक ऑन करो ना। नहीं कर सकते क्या? देखो, इंड्यूस करने का मतलब क्या होता है? बिना टच करे कोई चार्ज देना। तो बैटरी तो लगा ही नहीं है, अर्थ से तो कनेक्ट किया नहीं, तो नया चार्ज आएगा कहां से? इंड्यूस तो मतलब मेरी खुद की बॉडी का ही चार्ज सेपरेट आउट करना होता है ना। तो इंडक्शन से तो जो भी चार्ज आएगा वो तो क्या रहेगा? नेट तो 0 ही रहेगा ना, क्योंकि मैंने सेपरेट आउट ही किया है मेरे एग्जिस्टिंग चार्जेस को। ओके, नोट डाउन हो गया क्या आचल? यस सर।
ओके, नेक्स्ट इज थ्योरम ऑफ यूनिकनेस। जब पहले से अपन 2 क्वेश्चन करेंगे, आज मैंने बाकी बैच में क्वेश्चंस कराए थे। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करो बच्चों। माइक ऑफ कर लो, यू हैव लाइक 6 मिनट्स, 5 to 6 मिनट्स। रेज हैंड कर लो जो भी अटेम्प्ट करते हैं बच्चे, ताकि मुझे आइडिया लग जाए। लास्ट 2 मिनट्स।
ओके अच्छा माइक ऑन किया बच्चे? यस सर। ओके डिस्कस करें। क्या दे यस रखा सर। है? इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ इनर मेटल स्फीयर इज 10 वोल्ट, अंदर वाले का 10 है, एंड दैट ऑफ आउटर इज 5 वोल्ट, देन द पोटेंशियल एट सेंटर। तो यार ये तो मेटल स्फीयर है ना, यस सर। राइट? मतलब कंडक्टर है, यस सर। राइट? और अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर पे क्या होता है? कंडक्टर के अंदर फील्ड तो जीरो होती है, यस सर। राइट? तो यहाँ पे पोटेंशियल हर जगह क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। कितना रहेगा? जितना सरफेस पर है, तो सरफेस पे 10 वोल्ट था, तो उस पे भी कितना आएगा? 10 आ जाएगा, यस सर। राइट? अब वो 10 किस किस के कारण आ रहा होगा? खुद के कारण आ रहा होगा, खुद के चार्ज के कारण, बाहर वाले के चार्ज के कारण, जो भी हो रहा होगा। समझा क्या? यस सर। राइट? तो आंसर फर्स्ट का ए होगा। किसी को कोई डाउट? सी नहीं होगा प्रशांत, समझ गया ना? जस्ट चैट बॉक्स में यस लिख देना। चार्जेस के कारण कैसे निकालते हैं वो भी मैं बता देता हूं आपको। ओके थ्री concentric metallic spherical shell A, B and C of radius small a, small b and small c have surface charge density this. The potential of shell A. अब क्या है कि हमें पोटेंशियल नहीं दे रखा, हमें चार्जेस दे रखे हैं। अब चार्ज पर यूनिट एरिया दे रखा है। ओके राइट बच्चे? यस सर। तो मैंने क्या किया, इसी में एक थर्ड सर्कल बना दिया, ठीक है? यस सर। सी रेडियस का थर्ड सर्कल बना यस। दिया। तो अब क्या होगा? इस पे चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा, इस पे प्लस सिग्मा, और इस पे वापस माइनस सिग्मा, राइट? यस सर। अब यहाँ पे पोटेंशियल क्या आएगा? V is V ड्यू टू A प्लस V ड्यू टू B प्लस V ड्यू टू C, सबके चार्जेस के कारण, यस सर। राइट? V ड्यू टू A कितना होगा? K QA बाय RA ऑन द सरफेस, राइट? K QB बाय RB, K QC बाय RC, यस राइट? सर। अब ये चार्ज कितना है बच्चे? QA होगा माइनस सिग्मा टाइम्स 4 पाई RA स्क्वायर। समझा? यस सर। QB होगा हमारा सिग्मा टाइम्स 4 पाई RB स्क्वायर, और ये होगा हमारा यस सर। माइनस सिग्मा टाइम्स 4 पाई RC स्क्वायर, राइट? यस सर। है ना? अगर ऐसा है तो सब्स्टिट्यूट करेंगे अगर हम, तो देखते जाना क्या क्या कट जाएगा। ये यहां से ये कट जाएगा, यहां से ये कट जाएगा, यहां से ये कट जाएगा, करेक्ट? और के की वैल्यू में भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता है। यस सर। तो सबके 4 पाई से कैंसिल हो जाएंगे। तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा? माइनस सिग्मा आर ए बाय एप्सिलॉन नॉट, इधर सिग्मा आर बी बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा आर सी बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्या आ गया? सी ऑप्शन आ गया। यस सर। समझा क्या? यस सर। नोट डाउन करना है कुछ? तो स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ डन सर। ओके नेक्स्ट इज, आ जाते हैं थ्योरम ऑफ यूनिकनेस। थ्योरम ऑफ यूनिकनेस क्या कहता है बच्चे? अगर हम एक बहुत बड़ा सॉलिड कंडक्टर कंसिडर करें, बहुत बड़ा, तो कंडक्टर है तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा, यहाँ जो होगा, यहाँ जो होगा, सब जगह
पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम। सेम रहेगा। यस अब सर। अगर सब जगह पोटेंशियल सेम रहेगा तो देखते जाना, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मान लो इस ऑब्जेक्ट को, बड़े से ऑब्जेक्ट को, इट्स अ ह्यूज कंडक्टर, या एक ऐसा समझ सकते हैं एक बहुत बड़ा आइसक्रीम का स्कूप है, इसमें से 2 छोटी चम्मच आइसक्रीम मैंने निकाल ली। तो ये समझ में आ रहा है कि यार ये बहुत बड़ा एक स्कूप है, उसमें से 2 छोटी चम्मच आइसक्रीम निकाली, तो यहां जब मैं इनको निकालूंगा तो इनका पोटेंशियल भी सेम ही होगा इसके साथ, क्योंकि सभी सब जगह सेम था, राइट? यस सर। तो व्हेन यू carve out the small sphere and the small sphere, the potential will be same. So potential on it at every point is equal if 2 spheres of radius of curvature r1 and r2 are carved out of it. तो p और s का भी पोटेंशियल सेम ही रहेगा, राइट? यस। p और s का सेम रहेगा, तो p और s का कितना आता है? अगर ये p वाला है जिसका रेडियस r1 लिया, और ये q वाला है जिसका रेडियस मैंने r2 लिया, यस। ओके? तो अब देखना, इसकी चार्ज डेंसिटी मैंने सिग्मा 1 ले ली, इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 ले ली। तो बेसिकली हमें ऐसा Yes. होना चाहिए कि इनकी ये क्या कहते हैं, इनका पोटेंशियल सेम रहना चाहिए। यस सर। तो देखते जाना, तो हमें ये तो क्लैरिटी है कि Vp मस्ट बी इक्वल टू Vs। Vp कितना होगा? KQP बाय R1, और Vs कितना होगा? KQ S बाय R2। बट QP हम क्या लिख सकते हैं? चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई R1 स्क्वायर, 4 पावर। यस सर। और इसको लिख सकते हैं सिग्मा 2 इंटू 4 पाई R2 स्क्वायर, यस राइट? सर। तो यहाँ पे जब अपन लिखेंगे तो हमारा क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? K से K कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, या R1 स्क्वायर, ये करेक्ट? सर। तो अगर ऐसा है तो हम क्या देख सकते हैं? सिग्मा 1 R1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 R2, यस सर। और सिग्मा R इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हैं, या फिर सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, राइट? यस सर। तो हमें क्या समझ में आया यहाँ पर कि पोटेंशियल सेम करने के चक्कर में वो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इस तरीके से होता है कि दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, ओके? यस सर। यह है थ्योरम ऑफ यूनिकनेस। इट स्टेट्स दैट charge distribution on curved conductor takes place in very unique way, that charge density is inversely proportional to radius, okay? यस सर। Fine. नोट डाउन करो बच्चे, लिख रहा है क्या?
रेवती, श्रुति, हर्ष नोट डाउन होते हैं, प्लीज लोअर योर हैंड ताकि मैं नीचे स्क्रॉल डाउन कर दूं। ओके ये नोट डाउन कर लो बच्चों। ओके यस सर। हाँ बच्चे अब देखो, इसका यूज क्या है देखना। यहाँ पे कंडक्टर दे रखा है, चार्ज कंडक्टर। आपसे पूछा है, रिलेशन पूछा है कितनी चार्ज डेंसिटी होगी पॉइंट ए और पॉइंट बी पर, है ना। यूनिफॉर्म होती है या नॉन यूनिफॉर्म होती है उसके अकॉर्डिंग। तो एक चीज देखना, इसका शेप जो है वो तो है ना स्फेरिकल तो नहीं है, यस सर। स्फेरिकल नहीं है। तो यहाँ पे जो रेडियस बनेगा वो इस मतलब जो स्फेयर बनेगा वो इस तरह का बनता ए पॉइंट पर, यस। अगर मैं बनाता तो, और बी पे अगर बनता तो इस तरह का बनता। यस सर। तो हम क्या देख सकते हैं, आर ए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट ए इज लेस देन आर बी। यस सर। और हमें पता है सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो सिग्मा ए विल बी ग्रेटर देन सिग्मा बी फ्रॉम थ्योरम ऑफ यूनिकनेस, राइट। यस सर। पोटेंशियल सब जगह सेम रहेगा, बट चार्ज डेंसिटी कैसे अलग अलग होगी समझा क्या? यस सर।
नोट डाउन कर लो ये पूरा। ओके Yes, sir. नेक्स्ट हेडिंग इज इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्फ एनर्जी। सो बेसिकली होता क्या है बच्चे, हमने एक बड़े से स्फेरिकल कंडक्टर को चार्ज क्यू दिया। ओके इसको अगर मैं चार्ज क्यू दूंगा, कंडक्टर है तो बाउंड्री पर ही आएगा पहली चीज चार्ज, और चार्ज क्यू Yes, मान sir. लो 10 की पावर 5 कूलम है। Yes, अब sir. अगर 10 की पावर 5 कूलम चार्ज है तो इसमें क्या होता है, एक साथ थोड़ी दे देते सारा, राइट? Yes, sir. थोड़ा यहाँ पे देंगे, मतलब जब हम चार्ज देंगे तो पहले 1 कूलम देंगे, फिर 2 कूलम देंगे, फिर 5 कूलम देंगे, एक एक करके ऐड करते जाएंगे, राइट? तो होता Yes, क्या है sir. बच्चे, जब पहला चार्ज आएगा तब तो कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है। क्यों? Yes, sir. पहले चार्ज के केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसलिए नहीं है कि कोई और चार्ज था ही नहीं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि दो चार्जेस के बीच में होता है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो Yes, sir. राइट। अब पहले चार्ज है तो कोई फोर्स नहीं है, फोर्स नहीं है तो कोई वर्क डन नहीं होगा, कोई वर्क डन नहीं होगा तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी, राइट? बट जैसे ही मैं सेकंड चार्ज लेकर आऊंगा, ऑलरेडी यहाँ पे सिस्टम पे एक चार्ज था, अब मैं सेकंड लेकर आ रहा हूँ, तो जब मैं सेकंड चार्ज लेकर आऊंगा तो सेकंड चार्ज और पहले चार्ज के बीच में रिपल्शन होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। Yes, sir. अगर रिपल्शन होगा तो एक दूसरे के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा, और फोर्स आएगा तो वर्क डन भी होगा, वर्क डन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। यस और नो? Yes, sir. तो सेकंड चार्ज आएगा जब पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो ऐसे बाकी के सारे चार्जेस आएंगे तब पोटेंशियल एनर्जी आती जाएगी। तो ऐसी एनर्जी को सेल्फ एनर्जी कहते हैं कि जब हम चार्ज देने लगे तो कुछ ना कुछ वर्क डन होने लगा, तो वो खुद की जो एनर्जी उसे सेल्फ एनर्जी कहते हैं। तो इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू असेंबल charges dq from infinity to a charge object. Self energy of a spherical charge conductor. कंडक्टर है तो चार्ज कहाँ रहेगा, बाउंड्री पर ही रहेगा Yes, sir. शेल के। तो टोटल चार्ज क्यू है और उसका रेडियस आर है, ठीक है? तो इसमें क्या है, पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ पूरा। When first dq is brought, energy required is 0, Yes, sir. as if electrostatic is 0. But when second dq is brought, there has to be some work done, as now F electrostatic is not 0 because of presence of first dq, right? Yes, sir. So let at any time हम मान लेते चार्ज q present है, hence energy required to bring dq from infinity will be
potential of Q multiplied by dq, that is the work done या that is the potential energy. V dq भी होता है ना, kq1 q2 by r square डॉट dr को इंटीग्रेट करा के V dq निकाला था हमने, तो kq by r into dq, राइट. हमें ये क्लियर है कि चार्ज जो भी असेंबल होगा वो केवल और केवल आउटर सरफेस पे होगा क्योंकि कंडक्टर है. तो du कितना आएगा, वर्क डन अगेंस्ट इस kq by r दैट इज v into dq. और टोटल एनर्जी निकालते टाइम हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कराना पड़ेगा. तो k by r कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. r कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि जो भी चार्ज आएगा वो कहाँ आएगा, बाउंड्री पर आएगा. तो q dq का इंटीग्रेशन कितना, कैपिटल Q स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स डाल के इंटीग्रेट करेंगे तो kq स्क्वायर बाय 2r आ जाएगा सेल्फ एनर्जी. समझा क्या? यस सर. ओके, तो इसको नोट डाउन कर लेते हैं. यहां तक नोट डाउन कर लो, माइक ऑफ कर लो, जो भी बच्चे नोट डाउन कर रहे हैं रेज हैंड कर लो. प्रशांत, नोट डाउन होते हैं प्लीज लोअर योर हैंड, मुझे समझ में आ जाएगा. ओके, करो बच्चों नोट डाउन.
जिन बच्चों का नोट डाउन हो जाए प्लीज लोअर योर हैंड। ओके, जहां तक क्लियर है बच्चे? Yes, sir. फाइन। नेक्स्ट इज self energy of uniformly charged solid sphere, that is a non-conductor. Okay, सॉलिड स्फीयर में नॉन कंडक्टर क्यों बोला बच्चे? क्योंकि अंदर तक चार्ज आएगा। Yes, sir. अंदर तक चार्ज आएगा मतलब यहाँ भी चार्ज आएगा। पहले हमारा के क्यू बाय आर में क्यू हमेशा बाहर आ रहा था तो के बाय आर कॉन्स्टेंट ले लिया था, बट अब क्यू अंदर भी जा सकता है। तो टोटल चार्ज हमें क्यू दे रखा है, कैपिटल क्यू, रेडियस आर दे रखा है। अब इसमें हम देखो कैसे करेंगे सॉल्व, है ना। एट एनी टाइम टी हमारे पास चार्ज स्मॉल क्यू है एट ए रेडियस एक्स, और डी क्यू यहाँ से ऐड कर रहे हैं इसके ऊपर। ओके, Yes, sir. तो अब अगर ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं, in this charge will be inside also because it's solid sphere at any time radius x, radius भी x and charge भी q। so जो du होगा वर्क डन अगेंस्ट वो v dq होगा। Yes, sir. ओके, अब v dq में क्या आएगा, kq by x into dq, Yes. राइट। अब kq by x into dq आएगा तो उसको हम सॉल्व करेंगे, राइट। Yes, sir. तो क्या क्या होगा बच्चे, kq by x into dq में q की वैल्यू देखते हैं। q की वैल्यू क्या होगी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इंटू 4/3 पाई एक्स क्यूब, राइट। Yes, sir. ओके, तो डी क्यू क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट कर दूं डी क्यू बाई डी एक्स। जैसे डी क्यू बाई डी एक्स निकालूंगा इसको डिफरेंशिएट करूंगा, रो 4/3 पाई कांस्टेंट बाहर, राइट। Yes, sir. एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 3x² आएगा, और dx इधर से उठा के ऊपर रख दूं, समझा Yes, क्या। sir. तो ये आ गया मेरा 4 पाई रो x² dx। ये डी क्यू की वैल्यू है, डी क्यू की वैल्यू यहाँ डालूंगा, और ये क्यू की वैल्यू है यहाँ डालूंगा, फिर दोनों को क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा। Yes, sir. तो k बाय एक्स रो 4/3 पाई एक्स क्यूब 4 पाई रो x² dx। तो जब सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर में 4 इंटू 4 16, पाई इंटू पाई पाई स्क्वायर, के रो स्क्वायर बाय 3, अंदर आ जाएगा x रेज़ टू पावर 4, क्योंकि न्यूमरेटर में x की पावर 5 है, डिनोमिनेटर में x है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट तो बाहर, x की पावर 5 का, सॉरी x की पावर 4 का x रेज़ टू पावर 5/5, 0 टू r, राइट। Yes, तो u sir. माइनस u इंफिनिटी कितना आ गया, 16 पाई स्क्वायर के रो स्क्वायर r रेज़ टू पावर 5/15, करेक्ट। Yes, sir. अब बस रो की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, क्योंकि हमें चार्ज q दे रखा है, तो q कितना है, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 3q बाय 4 पाई आर क्यूब। तो रो स्क्वायर कितना आएगा, 9q² बाय 16 पाई स्क्वायर r रेज़ टू पावर 6। इसको यहाँ डाल देंगे, तो जब डालेंगे तो 16 पाई स्क्वायर k बाय 15 बाहर, रो स्क्वायर की जगह ये डाल दिया, और r रेज़ टू पावर 5 एज इट इज। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर, समझा क्या। Yes, sir. ये दोनों सेल्फ एनर्जी याद रखनी है, काम आएगी। ओके,
कर रहे पेज नोट डाउन। रिजल्ट कर लो बच्चों, जो भी कॉपी कर रहे हैं। श्रुति नोट डाउन होती है, प्लीज लोअर योर हैंड। ओके, नोट डाउन करो बच्चों, रेज हैंड कर लेना।
प्रशांत, आई एम वेटिंग फॉर यू ओनली. ओके, यहां तक क्लियर है. तो अदिति इस क्वेश्चन को सॉल्व करो. सॉरी, चल इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बच्चों. और यू हैव 3 मिनट्स. जो भी बच्चे सॉल्व कर रहे हैं रेज हैंड कर लो. लास्ट 1 मिनट. माइक ऑन करो आंचल. हाँ बच्चे, आई एम ऑडिबल. अब जब एनर्जी निकालनी होगी तो कुछ चीजें इसकी खुद की भी होगी. नॉन कंडक्टिंग है तो, सॉलिड कंडक्टिंग Yes, है तो sir. इसकी खुद की भी होगी और दोनों की आपस में इंटरैक्ट करेगा वो भी होगी. Yes, राइट? sir. तो आंसर क्या आएगा? सेल्फ एनर्जी नॉन कंडक्टिंग का 3/5 के Q1 स्क्वायर बाय R1. अभी फॉर्मूला बताया था. सेल्फ एनर्जी कंडक्टर का के माइनस Q2 का स्क्वायर. माइनस Q2 का स्क्वायर क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज है तो उसका स्क्वायर करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. और जब इंटरैक्शन देखूंगा तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. Yes, sir. राइट? तो वो आ जाएगा. समझा क्या?
Yes, sir. नोट डाउन करो फटाफट। माइक ऑन रहने देना बच्चे। जैसे ही नोट डाउन हो जाए मुझे बता देना। ओके आंचल, Yes, sir. डन। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यहाँ पे क्या दे रखा है, चार्ज क्यू दे रखा है, यहाँ चार्ज क्यू दे रखा है। ओके, तो अंदर वाले क्यू चार्ज के कारण यहाँ पे कुछ इंडक्शन होगा, करेक्ट। बट Yes. दोनों आइसोलेटेड है तो नेट चार्ज तो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। हमें टोटल एनर्जी फिगर आउट करनी है। ओके Yes, sir. करो, माइक ऑफ करो। यू हैव 2-3 मिनट्स। सब लोग जो भी सॉल्व कर रहे हैं रेज हैंड कर लो बच्चों। लास्ट 1 मिनट।
ओके हाँ चल माइक ऑन करो बच्चे। Yes, sir. तो अब क्या है, यहाँ पे चार्ज क्यू आ गया Yes, sir. या माइनस क्यू आ गया इंडक्शन से, तो बाहर 2Q आ गया क्योंकि नेट चार्ज तो क्यू रहना चाहिए। तो आप सेल्फ एनर्जी Yes. लिखना चाहो तो तीन चीजों की लिख सकते हो, 1, 2 और 3, और इंटरेक्शन लिखोगे तो 1 और 2 का, 1 और 3 का, और 2 और 3 का, राइट? Yes, sir. ओके तो देखना बच्चे अब कैसे करेंगे सॉल्व। यूनेट कितना है, U1 सेल्स प्लस U2 सेल्स प्लस U3 सेल्स, U12, U13, U23, राइट? Yes, sir. सेल्फ एनर्जी KQ स्क्वायर बाय 2R, क्योंकि चार्ज उस पे ये था, दूसरे पे माइनस क्यू था बट उसका रेडियस 2R था, तो K माइनस क्यू का होल स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ 2R। 3 सेल्स में K ट्वाइस ऑफ क्यू का होल स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ 2R। 1, 2 में K Q1 Q2 बाय 2R, सेपरेशन 2R है। या फिर ऐसा समझ सकते हो कि जब 1 से 2 का निकालना है तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, V1 इंटू Q2। V1 कितना होगा, K कैपिटल Q बाय 2R, और Q2 कितना होगा, माइनस Q, राइट? V13 निकालना है तो यहाँ पे V1 इंटू Q3, V1 होगा वही K कैपिटल Q बाय 2R इंटू वॉट, 2Q. इंटू 2Q। समझा? Yes, sir. और सिमिलरली 2, 3 में निकालेंगे तो V2 इंटू Q3। क्लियर है क्या बच्चे? Yes, sir. किसी बच्चे को कोई डाउट? ओके तो ये नोट्स आपके पास है, ये आखिरी वाला आप कॉपी कर लेना, ठीक है? किसी को कुछ बोलना है, चैप्टर यहाँ खत्म होता है, मैं आपको जो भी होमवर्क ग्रुप पे देने वाला हूँ उसको अकॉर्डिंगली ऑर्डर में सॉल्व कर लेना, ठीक है? चलो बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे।